हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री विज़ार्ड बीएयू। आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आए हैं, जो कि हमारा जो सीरीज चल रहा है जेआरएफ का प्रिपरेशन को लेकर के। तो उस सीरीज में आज हम हॉर्टिकल्चर का जो एग्जाम होता है जेआरएफ का, उसको कैसे क्लियर करें, उसको लेकर एक वीडियो आपके सामने आया है। तो हमारे साथ हमारी बैचमेट दीपशिका कुमारी जुड़ चुकी है, जो कि अभी एमएससी कर रही है सबौर से इन वेजिटेबल साइंस, जो कि हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है। तो वेलकम दीपशिका। एंड मैं चाहूंगा कि आप अपना एक छोटा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करें। Thank you, Ronak. My name is Dipshika Kumari. Presently, I am pursuing MSc in Vegetable Science from Bihar Agriculture University, Sabor. I have graduated from Birsa Agriculture University, Ranchi. तो वेलकम दीपशिका। आ, हमारे मैक्सिमम अभी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग अभी प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं, क्योंकि बस एक महीना के अराउंड बचा हुआ है आईसीआर के एग्ज़ाम के। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना स्ट्रैटेजी बताएं कि आपने इस एग्ज़ाम को किस हिसाब से अटेम्प्ट किया था, क्या अप्रोच था आपका। तो आप अपना स्ट्रैटेजी के बारे में हमें बताएं। सबसे पहले मेरा स्ट्रैटेजी रहा है नोट मेकिंग। मैं हैंड रिटन नोट्स बनाती थी और उसके अलावा मैंने पहला एक बेस बुक लिया। किसी भी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ग्लॉस्टर्स को अपना बेस बुक बनाया था। ग्लॉस्टर्स हॉर्टिकल्चर को बेस बुक बनाने के साथ मैं जिस भी क्रॉप के बारे में पढ़ती थी, उसको उसके रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन उसी जगह पे कलेक्ट करती थी। इससे ये बेनिफिट होता है कि आप कहीं पे भी अगर किसी क्रॉप के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको अलग डिफरेंट जगह पे नहीं जाना पड़ता है उसके लिए। आप एक ही जगह पे सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड होता है, तो आपको पढ़ने में और रिवाइज करने के टाइम पे भी इजी पड़ता है। इसके अलावा मैंने ग्रुप डिस्कशंस किए थे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा। और बहुत सारे मॉक्स मैंने प्रैक्टिस किए थे। मॉक्स आपको आप पढ़ते तो हो, लेकिन आपका एफिशिएंसी कितना है, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, कितना क्वेश्चन सही बैठ रहा है या नहीं, ये आपको मॉक्स के थ्रू पता चलता है। तो मॉक्स मैंने लगाए थे, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बना के कि किस सिलेबस से, मतलब किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, उसको देख करके मैंने प्रिपरेशन किया था। तो दीपशिका, आपने ये अपना स्ट्रैटेजी के बारे में बताया कि आपने क्या क्या फॉलो किया। अब एक जो बच्चे अभी स्टार्ट करना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर का प्रिपरेशन जेआरएफ के लिए, उनको क्या क्या बुक फॉलो करना चाहिए और या फिर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। यस रौनक, जहाँ तक बुक्स की बात है, तो सबसे पहले मैंने हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो आईसीआर पब्लिश करती है, उससे मैंने नोट्स बनाए थे। सबसे पहले इसमें बहुत सारे हॉर्टिकल्चर टॉपिक बहुत ही वास्ट है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि फ्रूट साइंस, वेजिटेबल और फ्लावर टेक्नोलॉजी, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, प्लांटेशन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इतना वास्ट टॉपिक है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं, उसके अलावा फिर फ्लावर्स, और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट टॉपिक्स रहते हैं। तो सबसे पहले फ्रूट और वेजिटेबल को ज़्यादा फोकस करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए मैंने आईसीआर पब्लिकेशन की जो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर है, उससे नोट्स बनाए। इसके अलावा वेजिटेबल साइंस के लिए थंबुराज की बुक आती है। फ्लावर के लिए फ्लोरिकल्चर एट अ ग्लैंस बाय देशराज, और मेडिसिनल एरोमेटिक्स, प्लांटेशन, क्रॉप्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सारे के लिए मैंने ग्लॉस्टर्स और इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर, यही दोनों को फॉलो किया था। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि हॉर्टिकल्चर में रिसेंट वेराइटीज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो उसके लिए आपको आईआरआई और आईआईएचआर की वेराइटीज, उनके साइट पे जाके वो वेराइटीज को सर्च करना होता है, उसको जो रीसेंट वेराइटीज रिलीज हुई हैं उसको नोट करें। इसके अलावा जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि रेड कलर्ड ओकरा वेराइटी कौन सी है, तो जनरली जो काशी वेराइटीज हैं वो पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा उसका कुछ क्राइटेरिया है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि कौन सी वेराइटी ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा आपको माइनर क्रॉप्स में जो वेराइटीज हैं उनमें से वेराइटीज का नाम याद रखना है, लेकिन जो मेजर क्रॉप्स हैं उनमें आपको वैरायटी के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद करनी है। ऑब्जेक्टिव बुक्स के माने तो ऑब्जेक्टिव में मैंने भरत सिंह हड्डा की बुक और देशराज की बुक फ्लोरिकल्चर के लिए, और ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस, फ्रूट्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनके लिए फॉलो की थी, और जनरल एग्रीकल्चर के लिए नेमराज सुंडा। तो दीपशिका, हम एक और बात जानना चाहेंगे कि बहुत सारे जो हॉर्टिकल्चर एस्पिरेंट्स होते हैं
वो सेक्शन वाइज फॉलो करते करते मेन फोकस उनका फ्रूट्स और वेजिटेबल पे रह जाता है, और हम लोग देखते हैं कि जैसे फ्लोरिकल्चर उनसे इग्नोर हो जाता है, और या फिर जैसे कि मेडिसिनल वगैरह है। तो इस पे आप कुछ बताना चाहेंगे उनको कि उन्हें उस पे फोकस करना चाहिए, या जिस तरीके से सब चल रहा है वो सही है? जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ, तो उसमें फ्लोरिकल्चर से पिछले बार कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो ये है कि आप वेजिटेबल और जो भी फ्रूट साइंस है वो तो आप पढ़ेंगे ही, क्योंकि वो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अच्छा रैंक लाने के लिए आपको फ्लोरिकल्चर और बाकी जो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांटेशंस हैं उन पे भी फोकस करना है। ऐसा देखा गया है कि लास्ट ईयर और उसके एक साल पहले जनरली मेडिसिनल क्रॉप से उतना क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन फिर भी आप उस पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेडिसिनल और एरोमेटिक्स में कम से कम आपको उस क्रॉप का नाम, उसकी फैमिली, एक्टिव इंग्रेडिएंट इतना कम से कम याद होना चाहिए। और प्लांटेशन क्रॉप्स में जनरली आप उसमें जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं पर्टिकुलर, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो किसमें वो प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं। और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए आपको इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर से पर्टिकुलरली बहुत सारा पोर्शन जो है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। जैम, जेली, मार्मलेड, ये सारी चीज़ों की बस आपका जो टेम्परेचर क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर किस फ्रूट को हम यूज़ करते हैं कैंडी में, क्रश में या कॉर्डियल में, इस तरह से। तो इस तरह के टॉपिक्स को अच्छे से याद होना चाहिए, और पर्टिकुलरली पोस्ट हार्वेस्ट में टेम्परेचर पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब तो दीक्षिका, ये बात होगी पूरे कोर्स से रिलेटेड। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि उन्हें जेआरएफ या नॉन जेआरएफ सीट कहीं उनको अच्छा कॉलेज मिल जाए? देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो स्टूडेंट के ऊपर वैरी करता है। जैसे अगर आपका है कि आप जब मॉक्स दे रहे हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है, तो आप 90 टू 110 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नेगेटिव जाता है ज़्यादा, तो फिर मैं नहीं एडवाइस करूंगी कि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। जैसे मेरे केस में मेरा नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होता था, तो मैंने ज़्यादा ध्यान इस पे नहीं दिया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करो, मैंने प्रिसीजन पे ज़्यादा ध्यान दिया कि कम से कम आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये आप पे वैरी करेगा। आप जब तक मॉक्स लगाएंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आपके हिसाब से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। फिर भी ऑन एन एवरेज मैं बोलूंगी कि 80 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करने चाहिए, अगर आप नेगेटिव नहीं दे रहे हैं, आपको अच्छे कॉलेज में रैंक चाहिए तो। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर में काउंसलिंग के टाइम पे आपको अलग अलग सेक्शंस मिलते हैं, पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट, मेडिसिनल। तो स्टूडेंट्स को जनरली किस सीक्वेंस में कि प्रायोरिटाइज करना चाहिए इन सब्जेक्ट्स को, किसको प्रेफर करना चाहिए, किसको लास्ट में रखना चाहिए? तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। जनरली ये ट्रेंड रहा है कि लोग पहले ओलेरिकल्चर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसके बाद फ्रूट साइंस, और बाकी चीज़ें वो बाद में आती हैं। तो मैंने प्रेफर किया था कि ओलेरिकल्चर में सारे कॉलेजेस के ओलेरिकल्चर को मैंने पहले भरा, उसके बाद फिर फ्रूट साइंस, फिर फ्लोरिकल्चर, और उसके बाद फिर मेडिसिनल एरोमेटिक्स, एंड लास्ट में मैंने पोस्ट हार्वेस्ट दिया था। जो जनरली है कि सीट्स ज़्यादा हैं फ्रूट साइंस में और ओलेरिकल्चर में, और मेरा इंटरेस्ट के हिसाब से भी मैंने ये किया है। ऐसे स्टूडेंट जिनको फ्लोरिकल्चर में इंटरेस्ट है तो वो फ्लोरिकल्चर भी कर सकते हैं, लेकिन जनरल ट्रेंड यही रहा है कि पहले फ्रूट साइंस या वेजिटेबल, इन दोनों में से जो भी, और कॉन्सिक्वेंटली थर्ड फ्लोरिकल्चर, उसके बाद मेडिसिनल प्लांटेशन, एंड लास्टली पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। और एक चीज़ हम लोग जानना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेनली जो हॉर्टिकल्चर में परस्यू करना चाहते हैं, उनका मेन दिक्कत होता है कि वैरायटीज याद करना। ये सबसे बड़ा जो है वो माना जाता है हॉर्टिकल्चर का जो हिंड्रेंस है। तो इसके लिए आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे वो इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं? इसके लिए मैं ये सजेशन देना चाहूंगी कि जैसे जो पॉपुलर वैरायटीज हैं और जो कोइंसाइड कर रही हैं, जैसे कुछ वैरायटीज हैं कि अर्का की वैरायटी उसी नाम से कुछ और क्रॉप की होगी, और पूसा की वैरायटी कुछ और नाम से कुछ और क्रॉप की होगी। तो मैंने ये किया था कि मैं जैसे अर्का की जो वैरायटी है और पूसा की जो वैरायटी है, दोनों को एक जगह पे लिख लेती थी ताकि उसको मैं अच्छे से याद कर सकूं। एक एग्जाम्पल जैसे कि पूसा हरित, अर्का हरित, तो इन दोनों में कंफ्यूजन हमेशा होता था। तो इन दोनों वैरायटीज को साथ में एक जगह पे लिख के उसके बाद फिर याद करने से, ग्रुपिंग वाइज करने से ज्यादा अच्छे से याद होती है।
और उसके अलावा आप निमोनिक्स भी बना सकते हैं कुछ वैरायटीज के लिए, जैसे कि आपको जो माइनर क्रॉप्स है, एग्जाम्पल पीच हो गया, तो पीच की वैरायटी सारी आप याद नहीं कर सकते हो, जो उसकी कुछ पॉपुलर वैरायटीज हैं। जिस तरह पियर की एक वैरायटी है पत्थरनाक, तो वो क्वेश्चन में हमेशा आता ही है, जनरली वो क्वेश्चन में आता है, तो उस तरह से आपको पॉपुलर वैरायटीज पता होनी चाहिए हर क्रॉप की। तो दीपशिखा, एक और सवाल जो मेरे मन में था कि आजकल देखा जा रहा है ट्रेंड में कि ब्रीडिंग पोर्शन से भी क्वेश्चंस हॉर्टिकल्चर के जेआरएफ में पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ब्रीडिंग पोर्शन के क्वेश्चंस के लिए मैंने बेसिकली सुंडा, नेमरा सुंडा में जो कुछ कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको मैंने पढ़ा था, और उसके अलावा बीडी सिंह से कुछ नोट्स बनाए थे, जो भी आपके ब्रीडिंग के मेथड्स है जनरली उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ब्रीडिंग मेथड वाले पोर्शन के लिए नोट बनाना ही होगा। और उसके अलावा ब्रीडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए एसआर कांतवा में जो ब्रीडिंग पोर्शन की जो क्वेश्चंस है उसका आप मॉक लगा सकते हैं, उससे हो जाएगा। और इसके अलावा देखा जाता है कि हॉर्टिकल्चर में जनरली हॉर्टिकल्चर को मैक्सिमम वेटेज दिया जाता है, उसके बाद फिर ब्रीडिंग, उसके बाद सॉइल साइंस, और उसके बाद फिर बाकी माइनर सब्जेक्ट। तो मेनली अगर हॉर्टिकल्चर के बाद देखा जाए तो ब्रीडिंग और सॉइल साइंस पे ज्यादा फोकस करें स्टूडेंट्स, और उसके बाद फिर माइनर को आप जनरल एग्रीकल्चर के कुछ बुक से या कुछ क्वेश्चन से आप मैनेज कर सकते हैं। सो थैंक यू दीपशिखा, हमने यहाँ पे सारे टॉपिक्स क्लियर कवर कर लिए। जो भी बच्चे इस बार जेआरएफ दे रहे हैं या फिर अगले साल देने वाले हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने कवर करने की कोशिश की। और जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे, अगर उनके मन में कोई डाउट है कि और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं और क्या उन्हें दिक्कत आ रही है, तो वो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर डालें ताकि हम उसका आंसर कर पाए। साथ ही हमारी एक वेब टेस्ट सीरीज चल रही है इस जेआरएफ को लेकर के, तो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू दीपशिखा वंस अगेन। थैंक यू राम।